मतलब अगर DGISPR को कहा जा रहा है, चारों बातों को समेट देता हूं। पहली बात यह है कि DGISPR ने इंतहाई महज़ब तरीके से, इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से, बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी का रेफरेंस दिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट की बात की, किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया और इंतहाई महज़ब और डिसिप्लिन तरीके से अपना मौक़िफ़ एज ए इंस्टीट्यूशन वो बयान कर दिया। अगर उसको कोई पार्टी का रंग देना चाहता है तो ये तो खैर इनका कसूर नहीं है। मैंने पहले आपको कहा था कि इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, ये कंडेम्ड लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं, करप्शन है, झूठ बोला है, कैलिबरी फांट, हल्फ पे झूठ, अदालतों में झूठ, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ, बाहर बैठ के झूठ, तो इनका कतरी खत नैरेटिव है वो बिकेगा नहीं। तो ये कतरी खत हो या ये है वो जराए, और ये सारा जो ड्रामा, ये ड्रामा जितना हुआ है इसमें इनका कुछ भी बिकने वाला नहीं, सिवाय इसके कि ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि इनकी ज़हनियत लोगों के सामने आ रही है। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट मिलिशियाज की बात कर रहे हैं ना, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू द सिस्टम। जुल्फकार अली भुट्टो ने FSF बनाई थी और उस वक्त जनरल गुल हसन आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनको कहा था कि किसी प्राइवेट मिलिशिया की जरूरत नहीं है। सिविल आर्म्ड फोर्सेज तकरीबन 4 लाख के करीब हैं और वो तमाम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, अदर देन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कोर और सिंध रेंजर्स, मेहरान रेंजर्स, ये तमाम लोग, जनरल साहब ये शेर जवान और टाइगर फोर्स प्राइवेट मिलिशिया है। ये शेर जवान और टाइगर फोर्स दोनों प्राइवेट। मैं उसी को कह जी, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सियासी जमात को अलग से कोई फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत वक्त के पास तमाम अदारे उनके मातहत हैं, वो गवर्नेंस के लिए जिसको हुक्म देंगे वो उनका हुक्म मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, लीगली उनको हुक्म मानना है। वो हुकूमत के अदारों को इस्तेमाल करें। मेरी जाती राय ये है कि प्राइवेट टाइगर फोर्स की जरूरत नहीं है, शेर जवान फोर्स की जरूरत नहीं है। जो फजलुर रहमान डंडा बरदार फोर्स लेकर फिर रहे हैं, इसको बड़ी ताकत के साथ इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पे ये खत्म है, इसको खत्म कर दें यहीं पे, तो ये मुल्क की सलामती के लिए एक बेहतर चीज होगी। ये अलग अलग फोर्सेज हर पार्टी अपनी न बनाए, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ठीक नहीं है, वरना कल इनका सर कुचलने के लिए फिर किसी और फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात आपने कही, ये जो PDM का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसकी एक यूटिलिटी और यूजफुलनेस है कि ये वेकअप कॉल है PTI के लिए अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। उनसे जो अभी तक वो नहीं अचीव कर सके, उनकी स्पीड उनको बढ़ानी पड़ेगी। जो रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ उनको आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो, वो रिफॉर्म्स की तरफ आए ताकि अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करें और पाकिस्तान के मफाद के लिए तारीखी काम करके जाए। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये PDM कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। राना एहसान साहब, जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेसिकली ये हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन आप लोग तो किसी और को वेकअप कॉल दे रहे हैं, तो उसका तो नुकसान आपको ही होगा। जिस तरह जनरल साहब ने पहले भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में इनको एहसास होगा कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा। मतलब वेकअप कॉल जनरल साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एज ए ट्रू ऑपोजिशन, आप वेकअप कॉल कहीं और दे रहे हैं। देखिए हम लोग, मैं दोबारा यही कहूंगा कि ये हमारे बयान जितना मर्जी ट्विस्ट कर लें, हमें गद्दार कहें, हमें कहें क्या बयानी पाकिस्तानी नहीं करेगी। जनरल साहब कहेंगे नथिंग टू सेल, तो मुझे जरा ये बता लेने दें कि हमने इस मुल्क के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी तो 2200 बम फटता था, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई यहाँ फॉरेनर कदम नहीं रखता था। हमने टैक्स कलेक्शन को डबल किया, 11,000 मेगावाट लगाए, फिर यहाँ दहशतगर्दी इस मुल्क से खत्म हुई, कराची को सिक्योर, ने सारे ये काम दहशतगर्दी किसने खत्म की? बोलने दें मेरी साहब, सिर्फ करेक्शन कर लीजिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करने वाले आप नहीं, पाकिस्तान की फौज है और पूरी दुनिया में वाहिद फौज है जिसने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है। इट इज अनयूजुअल, जिनका आप मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, सिटिंग गवर्नमेंट की उनको मतलब फौज को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने किया जी जी, इन्होंने डॉन लीक्स किए, सिटिंग गवर्नमेंट ने डॉन लीक्स किए, इन्होंने ICJ में जाके नवाज शरीफ के मुंबई अटैक्स मांगे
नहीं। कमल मेरे पास टाइम कम है, आप क्या प्लीज। इनकी बातें करते आप अपनी बारी हैं? ये में तो बात day one से इसी तरह सॉरी, कही मैं है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कमल प्लीज लेट हिम फिनिश। जी राणा साहब, जी राणा साहब रियलिटीज जी बताइए। राणा साहब, जी आप पठानकोट मानने वाली गवर्नमेंट थी, बात कर ले भाई, आपको यानी कि आप मुंबई अटैक मानने वाली गवर्नमेंट थी, अजमल कसाब मानने वाली गवर्नमेंट थी, कमल, आपको आपके मौका मिला मोहतरम था, नवाज लेकिन शरीफ speak- पहले कमल दिन से प्लीज म्यूट राणा पे लगे हुए हैं। राणा एहसान साहब, जी राणा साहब को बोलने। जी राणा एहसान, थोड़ा सा हौसला कर लें। मैं बिल्कुल हौसला कर रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ आपकी प्लीज, हुकूमत की। कमल आप डॉन लीक्स वाली हुकूमत थी, आप जो है I've got जस्टिस very कयूम वाली limited time, हुकूमत मेरे थी, पास बहुत कम आप time है। सुप्रीम राणा- कोर्ट पे अटैक करने वाली हुकूमत थी, आप अदलिया देखिए, का बेड़ा गर्क करने वाली हुकूमत थी। राणा- ये बताएं ना लोगों को, आप बताएं अपनी हिस्ट्री, कमल, और please। आप बताएं ये छांगा मांगा वाली हुकूमत किसकी थी, राणा- वो भी बताइए। बेनजीर कमल के प्लीज, पोस्टर अच्छा गिराने उनको वाली हुकूमत किसकी थी? एक मिनट दे दें, ये सिर्फ नहीं, 30 वो सेकंड्स दे दें अपने उनको। कारनामे गिनवा वक्त लें, खत्म हो रहा है। मैं इन्हीं के कारनामे बताऊं। चले वो आप बता दीजिएगा ना, उनको मुझे पता पहले नहीं है, वो मुझे राणा नए साहब से हैं। पूछ लेने उनके देना। जो बयानी है ना, उसके राणा साहब- मुताबिक ये इनके फेदर्स हैं, feathers in the cap। एक मिनट आप उनको सुन लेना, मेरे पास टाइम वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्लीज रईसानी की हुकूमत गिराने वाली, कमल, प्लीज। मेंगल की हुकूमत गिराने वाली, कमल प्लीज, ये हुकूमतें हैं इनकी। कमल प्लीज। जी राणा साहब क्विकली प्लीज, आइन की बातें करते Please, हैं और राणा- हमें राणा, बता रहे हैं कि हम बड़े अलग। प्लीज। जी राणा साहब, कंट्रोल थी यहाँ 5 साल एवरेज साइज। अब इन्होंने क्या किया? ये सारी बातें जो मैडम की बड़ी अच्छी तो बातें ना, तो हम कभी शर्म के मारे आए ना अगर हमने आपकी वाली हरकतें की होती। चल- बड़ा दिलेरी है आपके अंदर, झूठ बोलने के लिए भी एक बात भी चाहिए होती है, कमल प्लीज, खास लेवल चाहिए होता है। कमल प्लीज। जी राणा साहब, रोजगारी पे राजी, आपने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, अभी पेट्रोल पे महंगाई की बातें मुझे ना सुनाए, मेरे पास हिस्टोरिक फैक्ट्स पड़े हुए हैं। कमल फैक्ट्स तो है इस आप वक्त। लोग चोर, As we speak, लुटेरे, महंगाई लूट तो के इशू ले तो गए। है ना नवाज शरीफ कमल, से महंगाई पैसे इशू तो पैसे है ना। वापस करें। एज वी स्पीक महंगाई इशू तो है ना। प्लीज जी राणा साहब, प्लीज, आई हैव गॉट ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। ये ऐसा इशू है जिसपे आप स्टेट को तोड़ेंगे? नहीं, स्टेट को तो नहीं तोड़ना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं बलूचिस्तान अलग कर दो। उनको। मैंने कमल यही ये कहा वो- है कि ये उनके वो पास issue ये है। इशू होना चाहिए, ये वो इंस्टेड के issue है वेकअप कॉल किसी और को जिसमें दे आप रहे अपनी- Let them आप अपनी finish। जीती हुई victory राणा को साहब को कहेंगे। लेट हाँ, राणा एक साहब second। फिनिश, उनको एक खत्म, second। बात खत्म राणा करने साहब दें। से ही कहें, बताएं मुझे क्या वजह थी कि इन्होंने हमारी जीती हुई विक्ट्री उठा के इंडिया की गोद में डालने की कोशिश की? अच्छा, चलें। इससे बड़ा ट्रेटरशिप क्या हो सकती अच्छा, है? आप एक मिनट जी राणा साहब, के लिए आप मुझे बोल लेने दें। यहाँ इन्होंने वो वादे किए, सच बोले, हम अपने वादों पे खड़े हुए हैं, हम आवाम को जवाब देंगे। कमल, वो आप अगर आपको ऊंची स्टेट बोलेंगी, तोड़ने की बातें नहीं करने देंगे। कमल प्लीज, अब वो राणा साहब ऊंची बोलेंगे तो उनकी आवाज भी नहीं आएगी। प्लीज जी राणा साहब। करते हैं इनको, कोई इनमें हौसला नहीं है। हमारे उसकी वजह अंदर अगर स्टेट के एंटी बात होगी, कोई हौसला नहीं, जीरो टॉलरेंस, देने में फेल हो गए। राणा साहब, आप बात मुकम्मल करें प्लीज। और इनसे क्या सच बोलना सीखे। चलें, वो बोल रहे हैं ना, लेट हिम स्पीक। वो बोलने की इजाजत देंगे तो बोलेंगे ना। जी सच बोलने का हौसला सुनने का है तो सुनिए। देखिए इन्होंने हर वो नवाज शरीफ के बारे में सच कमल बोले। प्लीज जी राणा साहब। हर वादा इनका झूठा साबित हुआ। अब ये कहते हैं हमारे कि को अभी नहीं है जिसको मैं दबाऊं तो हरा। 30 साल लगा के झूठ बोल के गए देखिए, हैं। जनरल साहब ने भी कहा कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, तो मतलब भी आप उनकी देखेंगे। बात भी सुन लेना, अब मेरी उनकी बात भी सुने। सुन लेना। ये कह रहे हैं अब हर एक वादा झूठा। नवाज दूसरा, शरीफ का तो इनका- बीमारी इनके झूठी पास निकली अभी पूरी। एक ही- पूरे इनके का पास पूरा एक ही नवाज शरीफ मंजन और है। पूरी नून लीग झूठी निकल आई है, उस पर एक ही बात कर मंजन रहे है, हैं। बाकी तो हर लिहाज से फेल हो गए हैं, हर लिहाज से फेल हो गए। एक ही मंजन है कि इनको गद्दार डिक्लेयर कर। तो बीबी ये अगर आप समझते कि हमने गद्दारी की, तो केस फाइल करें। हमने आपको गद्दार डिक्लेयर नहीं किया, आपके काले करतूतों ने किया है। अगर आप अभी नंदन को वापस भेजना अपनी शिकस्त समझ रहे हैं और आप पाकिस्तान के अगर फॉरेन मिनिस्टर को भी कह रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपने आप बिठाया